जाति वाले में भी विवाह का सोचें तो अंतरजातीय विवाह में क्या जाति से रिलेटेड परिवर्तन हुआ, ठीक है। आपने पृथ्वी का सिलेबस में तो जातीय परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ, पृथ्वी से आपको ये ध्यान आ जाएगा। जैसे भूमिका माने कार्य होते हैं तो जाति के कार्यों में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे सिलेबस में जजमानी व्यवस्था है तो जजमानी में क्या चीज हुआ। अब सोच रहे थे आप जाति का, लेकिन सिलेबस की वो देखा तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा है। देखिए समस्या कहाँ आती है कि आप ये सोचते हैं कि हमारे रजिस्टर में और किताब में कौन से पॉइंट लिखे। आप लोग हमेशा चाहते हो कि वही पॉइंट परीक्षा में लिख जाए, तो वही मित्रों सबसे बड़ी गलती है कि आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं, ठीक। और जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं, ठीक, इसीलिए कई लोग कहते हैं पेपर के एक दिन पहले पढ़ लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल मौलिक होकर के लिखेंगे और वो सारी बातें आपकी आ जाएंगी जो आपके अंदर सम्मिलित हैं, ठीक। तो पॉइंट निकलना कोई कठिन काम नहीं है, फिर भी आप पढ़ते हैं तो दो चार तो आपको आ ही जाते हैं पॉइंट। जैसे आप सिलेबस की ओर दृष्टिपात करें तो आपको अपने आप पढ़ निकालें। के लिए सर 3 महीने बचे हैं सर, मतलब अक्टूबर से शुरू है, तो अब ये समझ लीजिए कि सर अभी मेरा 0 है, तो अब सर क्या करना चाहिए, मतलब मेरे को इसका सिलेक्ट होने के लिए पूरा समय बांटे, आप 4-4 घंटे सब्जेक्ट में 4 घंटे दिए, फिर 12 घंटे पढ़ो। सिलेक्टिव को बताइए, मतलब सिलेक्टिव स्टडी मतलब किस तरह से की जाए। कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, जब से 20 शब्द आने लगे आपको पूरा ही पढ़ना होगा। बस ये जरूर है कि आप कोई बहुत अधिक गहराई में जा करके ये 10-10 किताब पढ़े, एक किताब उठाओ उसी को 10 बार पढ़ो, बस एक ही तरीका है। और सर से आप पूछें कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जहाँ भी सर से पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें पढ़ना चाहिए, क्या अच्छा सा नोट हो सकता है, उसको रटना सीधा चालू करो। इस समय और कोई उपाय नहीं है उसका कि आप नया नोट्स बनाना चाहें, नया लिखना चाहें तो बिल्कुल संभव नहीं है। इस समय वो टाइम ही नहीं बचा है, ना आपको सुधार कर सकते हैं। तो जो है उसको बेहतर करो और आफ्टर 3 मंथ कैन कमिट कर सकते हैं और तो बस यही समय है। ये सब पहले की बात नहीं थी, जब से फ्री दिया था तब से आज तक समय था कि आप अपने नोट्सों में सुधार कर लेते, नए नए केस स्टडी उसमें जोड़ लेते, नए नए फैक्ट जोड़ लेते, फिगर जोड़ लेते। अब अगर आप पढ़ते वक्त कोई चीज दिमाग में आ जाए तो भले जोड़ लें, इससे आप ज्यादा कुछ करने को है तो अब जो भी है उसको आप रखें, याद करें। अल्टीमेटली रटना ही सब आया ना सर, नहीं तो समय नहीं है ना, आप क्या क्रिएटिविटी लाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होता तो आपके अंदर बहुत सारी गुंजाइश होती क्रिएटिविटी की। मैं तो आज भी अपने पेपर दे सकता हूँ, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, जबकि मैंने 2008 से पढ़ाई नहीं की। आप कोई भी क्वेश्चन मेरे दोनों सब्जेक्ट से आप पूछिए, अभी आप उसकी पूरी फ्रेमिंग बता दूंगा, अभी आप लिखना चालू कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं तो आप भूलने के लिए कर रहे हैं ये सब। और अगर आप वास्तविक ज्ञान लेंगे तो वो अनुभव से आपको, आप जैसे जाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप समाज पे एक दृष्टिपात कीजिए, विवाह के बारे में पढ़ा है तो दृष्टिपात कीजिए, भूगोल की कोई स्थलाकृति आपने देखी तो सड़क किनारे जब आप यात्रा कर रहे हैं तो मशरूम रॉक वहां देखिए तो आपको अपने आप दिमाग में फिगर होगा कि मशरूम रॉक ऐसी मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है, अपने आप आपको याद आएगा। वो रूम पे जब जो क्वेश्चन लिखते हैं ना, वो एक क्वेश्चन 600 शब्द 3 घंटे में लिखना होता है तब तो बुक सोच सकते हैं, लेकिन सर 600 शब्द के जब आपने 4 लिखने होते हैं तो विचार मतलब सोचने में टाइम बहुत चेंज हो जाता है। नहीं, वो आपकी कम स्टडी है, ये शो कर रहा है। अगर आपने ज्यादा पढ़ा होगा, आपकी स्टडी वाइड होगी तो आपको इतना याद आएगा उसमें कि आप ये सोच लीजिए कि हम लोगों को अब्दुल सर भी हैं, ये कभी नहीं पढ़ते हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे 2 दिन बाद पेपर नहीं आएंगे फिर भी उतने पा जाते हैं। हम भी अभी चले जाए कोई कर ले कहीं भी, तो क्या पढ़ रखा है इतना सारा। और आप लोगों ने क्या है कि शुरुआत की होगी या 1 वर्ष या थोड़ा सा होगा, थोड़ा जैसे जैसे समय निकलेगा फिर आप फ्री समय में कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ें, नोबल पढ़ें, वो विचार देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके किताब इन्हीं से मिले। आप अगर प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ते हैं तो वहां भी आप सामाजिक परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, जाति को समझ रहे हैं, आप वहां से मुहावरों को समझ रहे हैं। तो यहाँ वहां पढ़िए, आप जो भी मिल रहा है उसको पढ़िए, तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो सोचने का एरिना है वो काफी बड़ा हो गया स्पेक्ट्रम आपका, नए नए विचार आएंगे। आपने जो सामान्य दिनों में कमरे पे भी नहीं सोचा होगा, परीक्षा में तो और 10 गुना दिमाग तेज चलता है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी घर पे नहीं आएंगे आपको, वो विचार आते हैं। लिखिए आप उनको, ये मत सोचिए कि हमारे नोट्स में नहीं है तो हम ना लिखें, कि वो बुरा मान जाएगा, कहीं कोई बुरा नहीं मानेगा, वो मौलिक समझाएगा, वो ज्यादा नंबर बताएगा, ठीक। अभी तो केवल रटना हुआ है, मतलब अभी तो उसको पाओ जो तुम्हारे पास है उसको समझ। सर हमने अभी स्टार्टिंग ही दिया है तो कैसे स्टार्ट करना पढ़ाई से? तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, कौन से
पुरानी वाली अगर मिल जाए ज़्यादा ठीक है। 4-5 बुक्स और मैं जीएस क्रिटिकली के लिए बताता हूँ जिनका मैं यूज़ करता था। हो सकता है आपके पास और अच्छी किताबें हों, जैसे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर लाल एंडलानी की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है। दर्पण के अतिरिक्त अगर आप लोग चाहें वो दर्पण से भी अच्छी है। प्रोफेसर लाल एंडलानी की किताब आती है, इकोनॉमिक्स की जितनी भी हिंदी मीडियम में किताबें हैं उनमें सबसे अच्छी है। ठीक, ऐसे ही रॉबर्ट की पे साइंस में भी अच्छे हैं लेकिन आर्ट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है। आर्ट्स वाले होते हैं 80% आर्ट्स है तो 20% में होगा साइंस, बल्कि इससे भी कम होगा। दूसरी जो जीएस में तो यूज करता था, एक परीक्षा वाणी पब्लिकेशन आप लोगों ने सुना होगा, तो आप वाणी पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स मिल जाए